डायबिटीज़ में आहार के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने देखा था डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के प्रकार, कारण और मुख्य लक्षण। आइए आज हम देखते हैं डायबिटीज़ में आहार किस प्रकार का होना चाहिए। हमने देखा जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उसे कंट्रोल करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो डायबिटीज़ जानलेवा हो सकती है। डायबिटीज़ के जोखिम वाले लोगों को अपने आहार में प्रोटीन युक्त भोजन को जोड़ने और उच्च कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचने की सिफारिश की जाती है। प्रोटीन समृद्ध आहार ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और उच्च चयापचय दर को बनाता है या बनाए रखता है, क्योंकि हमने देखा था प्रोटीन का एक कार्य ऊर्जा देने का भी है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। तो डायबिटिक के रोगियों को ऊर्जा की कुछ मात्रा प्रोटीन से प्राप्त होनी चाहिए। कैलोरी की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या निर्धारित कैलोरी के अनुसार ही कैलोरी लेनी चाहिए, और जो कि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, वजन, लिंग, ऊंचाई, उसकी दैनिक व्यवसाय आदि पर निश्चित की जाती है। इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आहार तालिका बनती है। हम आपको बताएंगे डायबिटीज के रोगी के लिए आहार तालिका बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना है। जीवन शैली में बदलाव लाने के साथ साथ डायबिटीज़ में आहार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि आपके बीमारी को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि डायबिटीज में हमारा शरीर हमारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो कि पचने के बाद ग्लूकोज बनाते हैं, उनसे पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए व्यक्ति का खान पान, उसके रक्त शर्करा के स्तर, दिनचर्या, व्यायाम की आदतें शरीर की संरचना पर निर्भर करता है। डायबिटीज के रोगी के भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 20% प्रोटीन होना चाहिए। दिन भर में उसको 1500 से 1800 कैलोरी लेनी चाहिए। रोजाना 2 मौसमी फल, 3 तरह की सब्जियां उसको जरूर खानी चाहिए। रेड मीट का सेवन उसको नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ का रोगी है तो सुबह उठकर उसको यदि आधा चम्मच मेथी का पाउडर डालकर 1 गिलास पानी पिएगा, या रात को रात को पानी में भिगो कर रख दो, सुबह इस पानी को छान कर पियो। अगर 1 घंटे बाद शुगर फ्री चाय और हल्का मीठा बिस्किट, वो भी मात्रा में 2 या 3 ले सकता है। नाश्ते में डायबिटीज़ के रोगी को अंकुरित अनाज, बिना मलाई का दूध, 1 कटोरी या 2 कटोरी दलिया, ब्राउन ब्रेड, बिना तेल के पराठे हम दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में अमरूद, सेब, संतरा या पपीता जैसे फल को हमें देना चाहिए। रोटी की मात्रा कम होनी चाहिए, रोटी छोटी होनी चाहिए। चावल बहुत कम लेने चाहिए। यदि आवश्यकता नहीं है तो चावल हम ना भी दें तो कोई आवश्यकता नहीं है। 1 कटोरी दाल अवश्य लेनी चाहिए, सब्जी, मौसमी, दही तथा 1 प्लेट सलाद। शाम के नाश्ते में भी हम बिना चीनी की ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फीके बिस्किट ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, कोई भी जो मीठे नहीं हो। इसी प्रकार रात के भोजन में भी हम हल्के से हल्का भोजन करें। रात को गर्म दूध में हल्दी डालकर हम रोगी को दे सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को कुछ फल होते हैं जिनको वो ले सकता है। कुछ फलों में शर्करा की उच्च मात्रा होने के कारण इन फलों को डायबिटीज के रोगी को नहीं देना चाहिए, जैसे अंगूर, चेरी, अनानास, केला, सूखे मेवे, मीठे फलों का जूस उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक छोटे अंगूर में भी लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अंगूर की ही तरह चेरी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं देना चाहिए।
पके हुए अनानास में शर्करा का स्तर ऊंचा होता है, इसे भी डायबिटीज के रोगी को नहीं देना चाहिए। पके आम में लगभग 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। केले में भी कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट के रोगी एक केला पूरा न खाकर एक बार में आधे केले का सेवन कर सकता है, यदि बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता है और इच्छा हो रही है उसको। सूखे मेवों का भी ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। मुख्य रूप से किशमिश, चॉकलेट युक्त सूखे मेवों का सेवन उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, डायबिटीज के रोगी को रोज एक या आधा सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं तथा पाचन क्रिया को अच्छा बनाते हैं। ये अमरूद का फल डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, सी अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसको डायबिटीज के रोगी की डाइट में जरूर शामिल करें। नाशपाती का फल अच्छी मात्रा में फाइबर वाला होता है, इसका डायबिटीज में सेवन करने योग्य है। आड़ू का फल बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत कम मात्रा में इसमें शर्करा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्शन बहुत कम होता है, और जिस कारण से रक्त में इसकी अचानक से ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है, इसलिए इसको सेवन हम कर सकते हैं। जामुन का फल डायबिटीज के रोगी को बहुत लाभदायक रहता है। हमने देखा कि डायबिटीज़ के मरीज को कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के रोगी का आहार कैसा हो, कैसे किन चीज़ों को शामिल करें, कितने अंतराल में उसको खाना चाहिए। एकदम से बहुत सारा खाना खाने से रक्त में शर्करा का स्तर बहुत जल्दी बढ़ता है। तो हम दिन भर के भोजन को 5 हिस्सों में बांट लें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको खाएं। एकदम से बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे छिलके सहित भोजन लें। रोटी हो, जई, ओट्स होता है, जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए, क्योंकि खून में प्रभाव में वो धीरे धीरे मिल जाते हैं और फाइबर होने से वो ज़्यादा एकदम से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में नहीं मिलती है। गेहूँ और जौ और चना तीनों की मिक्स आटे की रोटी, चोकर सहित आटे का प्रयोग करें रोटी के लिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। सब्जियों में हम देखते हैं कि करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, टिंडा, चौलाई, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की बड़ी, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल करना चाहिए, और या इससे बने सूप का भी सेवन कर सकते हैं। और कमजोरी दूर करने के लिए कच्चा नारियल, अखरोट, मूंगफली के दाने, काजू, इसबगोल, सोयाबीन, दही, छाछ आदि का प्रयोग करें। काजू की मात्रा कम लेनी चाहिए। ग्रीन टी का सेवन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। ग्रीन टी हो या ब्लैक टी, दोनों का ही सेवन बिना दूध के, बिना चीनी के करना है। डायबिटीज़ के रोगी को हम 25 ग्राम अलसी को पीसकर आटे में मिलाकर उसकी रोटी बना सकते हैं। अलसी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमने सब्जियां देखी, फलों में हमने देखा तरबूज, संतरा, सेब, जामुन, अंगूर और केला शामिल न करें। सेब, जामुन, संतरा, तरबूज ये शामिल कर सकते हैं। साबुत अनाज होना चाहिए। मधुमेह रोगी कुछ चीज़ों का परहेज अवश्य करें, जैसे कैंडी, आइसक्रीम, मिठाई, सोडियम यानी अधिक नमक वाली चीज़ें, ट्रांस वसा या संतृप्त वसा वाला भोजन, इस प्रकार का भोजन ना खाएं। मीठा शरबत, सोडा, शिकंजी, जूस, इस प्रकार की ड्रिंक ना लें। शराब के सेवन से बचें। हम डायबिटीज़ के रोगी की आहार तालिका देखते हैं। हम देखते हैं कि यदि सुबह डायबिटीज़ के रोगी को हमने पहले बताया था मेथी दाना 1 गिलास पानी के साथ में,
7 बजे 1 कप बिना शक्कर की चाय, 1 या 2 मैरी बिस्किट दे सकते हैं। सुबह 8:30 बजे 1 प्लेट उपमा या दलिया प्लस आधा कटोरी अंकुरित अनाज और 100 ml मलाई रहित बिना शक्कर वाला दूध। 10:30 बजे उसको एक छोटा छिलके सहित फल केवल 50 ग्राम या 1 कप पतली छाछ बिना शक्कर की या नींबू का पानी हम उसको दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में 2 मिश्रित आटे की सादा रोटी, 1 कटोरी अगर अपन चावल देते हैं तो पसिया निकाला चावल दें और नहीं तो आवश्यकता नहीं है। दाल 1 कटोरी, मलाई रहित दही, आधा कप सोयाबीन या पनीर की सब्जी, आधा कप हरी पत्तेदार भाजी, सलाद की प्लेट। सलाद और कच्ची सब्जियां अधिक से अधिक भोजन में शामिल करनी चाहिए। दोपहर 4 बजे 1 कप बिना शक्कर की चाय, 1 या 2 मैरी बिस्किट, 1 या 2 टोस्ट ले सकते हैं। हालांकि टोस्ट में ज़्यादा मीठा होगा तो वो नुकसानदायक होगा। इसकी जगह हम कोई भी फल शामिल कर सकते हैं। शाम को 6 बजे 1 कप सूप, रात की भोजन 8:30 बजे के समान 8 बजे करना है और दोपहर की भोजन के समान ही इसमें रखना है। सोते समय 10:30 बजे 1 कप बिना शक्कर का मलाई रहित दूध, हम दूध में हल्दी डालकर भी उसको दे सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को जब जब भूख सताए तो उसको बजाय नमकीन, बिस्किट और मीठा खाने की जगह उसको कच्ची सब्जियां, सलाद, काली चाय, सूप, पतली छाछ या नींबू पानी पिलाना चाहिए। गुड़, शहद, शक्कर, मिठाई, मेवे से बचना चाहिए। रोज प्रतिदिन 35 से 40 मिनट तेज चलना चाहिए। खाना एक साथ न खाकर थोड़ी थोड़ी देर में इसको खाना चाहिए। दिन भर के भोजन में तेल का इस्तेमाल 3 से 4 चम्मच ही करना चाहिए। भोजन आहार तालिका के अनुसार निर्धारित समय पर ही निश्चित मात्रा में ही करें, न बहुत ज़्यादा भोजन करें। भोजन में रेशेदार पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। उपवास ना करें और न ही खूब दावत उड़ाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना और बहुत कम भी नहीं खाना। इस प्रकार आपको दूसरी तालिका दिखाई गई है। इसमें भी आपको सुबह मेथी दाना, फिर उसके बाद में चाय दे सकते हैं, भीगे हुए 6 बादाम, अखरोट दे सकते हैं, फिर 1 से 2 कप दलिया दे सकते हैं, लो फैट दूध दे सकते हैं। नाश्ते में उसको दे सकते हैं हम सैंडविच ब्राउन ब्रेड के, या फिर अंडा दे सकते हैं उबला हुआ। बिना तेल के मेथी के पराठे या मेथी की रोटी दे सकते हैं उसको। खरबूजा, संतरा, ये मध्य आहार के रूप में इसको दे सकते हैं। दोपहर में खीरा, प्याज इस तरह का दे सकते हैं उसको। दोपहर के भोजन में फिर हम खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, चुकंदर आदि का सलाद दें। 2 रोटी, राजमा, छोले, दाल, कोई सी भी दाल हो, 1 कटोरी दाल देना है। प्रोटीन के लिए हम पनीर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, फिश का यूज़ कर सकते हैं। सब्जी में हरी सब्जियां जैसे आप बैंगन, करेला, पालक, बथुआ, इनका उपयोग कर सकते हैं। शाम को ग्रीन टी बिना चीनी की वही चाय, 1 कटोरी अंकुरित भेल हम दे सकते हैं। शाम के नाश्ते में के बाद में उसको रात के भोजन में 1 कटोरी वेजिटेबल सूप, भोजन में वही 2 आपको बताई थी पहले, मल्टीग्रेन रोटी और 1 टुकड़ा हम पनीर का, 5-6 टुकड़े पनीर के, सब्जी हरी पत्तेदार सब्जियां या बैंगन, करेला, लौकी आदि का यूज़ कर सकते हैं। शाम को सोते समय उसको हल्दी वाला बिना चीनी का दूध दे सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि डायबिटीज़ के रोगी को आहार एक निश्चित मात्रा में और एक साथ न कर कई बार हम करना चाहिए, जिससे कि उसके रक्त में ग्लूकोज का स्तर एक साथ न बढ़े। धन्यवाद।